वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम जितेश। आज इस वीडियो लेक्चर में बाबू हम लोग 2019 में जो क्वेश्चन आए हुए हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली 2019 के इवेंट में जो क्वेश्चन आए हुए हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे एडवांस कंस्ट्रक्शन के। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, है ना। हमारा पहला क्वेश्चन है हॉट मिक्स प्लांट इज यूज्ड फॉर। ये जो हॉट मिक्स प्लांट का प्रयोग है बाबू हम लोग क्यों करते हैं, किस चीज में करते हैं? तो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में, बिटुमिनस पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में, वाटर बाउंड मैकाडम कंस्ट्रक्शन में, ऑल ऑफ द एबव। तो ये चारों में से कौन सा सुटेबल ऑप्शन होगा बाबू? मैंने आपको पढ़ाया था हॉट मिक्स प्लांट पढ़ाते टाइम बाबू, हॉट मिक्स प्लांट का प्रयोग हम लोग बिटुमिनस पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में करते हैं। इस हॉट मिक्स प्लांट का प्रयोग हम लोग बिटुमिनस कंक्रीट को बनाने में करते हैं। तो इस बिटुमिनस कंक्रीट का प्रयोग हम लोग बिटुमिनस पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में करेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैपर इज यूज्ड फॉर। स्क्रैपर को हम लोग बाबू क्यों यूज करते हैं? स्क्रैपर इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, एक्सकवेशन ऑफ सॉइल। मैंने आपको ये तो चीज पढ़ाया था बाबू कि हम लोग स्क्रैपर को क्या करते हैं बाबू, एक्सकवेशन के साथ साथ उसका ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, और जहां जहां पे हमें मिट्टी को या मटेरियल को डंप करने की आवश्यकता पड़ती है, गड्ढे वगैरह को फिल करने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप फुट रोलर इज यूज्ड फॉर। सिप फुट रोलर को बाबू हम लोग प्रयोग करते हैं, मैंने आपको बताया था बाबू सिप फुट रोलर का प्रयोग हम लोग क्लेई सॉइल के लिए करते हैं ना, सैंड के लिए कभी नहीं करते हैं। सैंड के लिए तो हम लोग वाइब्रेटरी रोलर का प्रयोग करते हैं, या वो जो ड्रम रोलर होता है हम लोग उसको प्रयोग करते हैं सैंडी सॉइल के लिए। क्लेई सॉइल के लिए या प्लास्टिक सॉइल के लिए या सिल्टी सॉइल के लिए हम लोग सिप फुट रोलर को यूज करते हैं। और कोई भी तरह का मिट्टी हो, चाहे वो सिल्टी हो, क्लेई हो या सैंडी सॉइल हो, हम लोग वहां पे न्यूमेटिक टायर्ड रोलर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर इज। पायरोमीटर का हम लोग बाबू प्रयोग क्यों करते हैं? पायरोमीटर इज प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। नहीं बाबू, पायरोमीटर से हम लोग प्रेशर मेजर नहीं करते हैं, पायरोमीटर से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। प्रेशर वगैरह को मेजर करने के लिए तो आप लोगों ने बहुत सारा डिवाइस, मैनोमीटर, पीजोमीटर वगैरह पढ़ा है ना, तो वो उससे मेजर करते हैं। यहाँ पे पायरोमीटर को बाबू हम लोग टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ कंक्रीट एडॉप्टेड फॉर। द टाइप्स ऑफ कंक्रीट एडॉप्टेड फॉर स्पेशल कंडीशंस। तो स्पेशल कंडीशंस में, स्पेशल सिचुएशंस में हम लोग जो कंक्रीट का प्रयोग करते हैं बाबू, उस कंक्रीट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी कंक्रीट नहीं बाबू, ये तो नॉर्मल कंडीशंस में, ऑर्डिनरी सिचुएशंस में, नॉर्मल कंडीशन में जिस कंक्रीट का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट। स्पेशल कंक्रीट एकदम बाबू, स्पेशल कंक्रीट जो स्पेशल सिचुएशंस में, विशेष परिस्थितियों में जिस कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है हमारा ट्रेडिशनल। नहीं बाबू, ट्रेडिशनल कंक्रीट मतलब पारंपरिक कंक्रीट, तो नॉर्मल कंडीशन में लोग प्रयोग करते हैं इसका, तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडमिक्सर प्रेफर्ड फॉर। द एडमिक्सर प्रेफर्ड फॉर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग इज। तो ये जो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए हम लोग कौन सा एडमिक्सर प्रेफर करते हैं बाबू? तो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए बाबू हम लोग एक्सीलरेटर का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में क्या होता है, टेम्परेचर इन्वायरमेंट का सराउंडिंग का बहुत कम है, तो सीमेंट कंक्रीट को स्ट्रेंथ गेन करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन करना होगा उसे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, तो इसलिए वहां पे केमिकल रिएक्शन को फास्ट करना होगा, तो इसीलिए हम लोगों को वहां पे एक्सीलरेटर देना होगा। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एबव विच। द टेम्परेचर एबव विच द कंक्रीटिंग इज टर्म्ड एज हॉट वेदर कंक्रीट। तो हॉट वेदर कंक्रीट के लिए कितने, मतलब कितने टेम्परेचर से ज्यादा होगा हमारा टेम्परेचर, तब हम लोग वहां पे जो कंक्रीटिंग का काम करेंगे उसको हम लोग हॉट वेदर कंक्रीटिंग बोलेंगे। ध्यान रखिए बाबू, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस ध्यान रखना है। अंडर वाटर कंक्रीटिंग कैन बी डन बाई। ये जो अंडर वाटर कंक्रीटिंग है बाबू, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रीमी मेथड पढ़ा था। तो ड्रिपिंग मेथड, ट्रीमी मेथड, कॉफर डैम मेथड। तो ट्रीमी मेथड और कॉफर डैम मेथड, तो ये दोनों मेथड तो आप लोग जानते ही, नाम पहले भी सुने हैं आप लोग बहुत बार। शायद ड्रिपिंग मेथड को आप लोग यूज नहीं भी जानते हो, लेकिन
कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी एक साथ आंसर में हो, जबकि हमें पता है कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे सुटेबल आंसर बाबू होगा ऑल ऑफ द एबव। ध्यान रखना है, ड्रिपिंग मेथड भी होता है, ट्रिमी भी होता है, कॉफर डैम भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्रीट कैन बी टर्म्ड एज रेडी मिक्स कंक्रीट? तो किस तरह के कंक्रीट को बाबू हम लोग रेडी मिक्स कंक्रीट बोलते हैं? प्लांट मिक्स्ड कंक्रीट, ट्रांजिट मिक्स्ड कंक्रीट, श्रिंक मिक्स्ड कंक्रीट, ऑल ऑफ द एबव। तो बाबू देखिए, प्लांट मिक्स्ड कंक्रीट मतलब क्या? हम लोगों ने अपने प्लांट में, बैचिंग प्लांट में कंक्रीट को बना लिया है, वो तो हमारा रेडी मिक्स्ड कंक्रीट है। ट्रांजिट मिक्स्ड कंक्रीट तो आप लोग जानते ही हैं। श्रिंक मिक्स्ड कंक्रीट भी हमारा रेडी मिक्स्ड कंक्रीट का ही एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। Which type of vibrator is generally used for compacting of concrete? तो कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए बाबू हम लोग आमतौर पे किस वाइब्रेटर का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं? तो फॉर्म वाइब्रेटर नहीं बाबू, निडल वाइब्रेटर बाबू सबसे ज्यादा। हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे सबसे ज्यादा जिस वाइब्रेटर का प्रयोग होता है, देखते होंगे ना कि हम लोग एक निडल की तरह हम लोग कंक्रीट में अपने वाइब्रेटर को डालते हैं। तो निडल वाइब्रेटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर पोस्ट टेंशनड वर्क। तो पोस्ट टेंशनिंग काम के लिए, पोस्ट टेंशनिंग वर्क के लिए बाबू कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड कितना होना चाहिए? तो M40 नहीं बाबू, M30 इज द करेक्ट आंसर। M30 होता है हमारा पोस्ट टेंशनिंग के लिए। आप लोगों ने इसे आरसीसी में भी तो पढ़ा होगा ना, तो बहुत ही आसान है आपके लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्री टेंशनिंग इज यूज्ड फॉर। प्री टेंशनिंग का प्रयोग बाबू, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है ना। ब्रिजेज इसका आंसर होगा बाबू, ब्रिजेज है ना, करेक्ट आंसर है इसका। इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मटेरियल्स यूज्ड आर। ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में बाबू हम लोग कौन से मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं? तो एकदम हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, यही तो बाबू हम लोग प्रयोग करते हैं। मजबूत होगा कंक्रीट और स्टील तभी तो हमारा ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का भी जो स्ट्रेंथ वगैरह बाबू ये ज्यादा निकल के आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है आपको। चलिए, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर्स आर। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर्स आर हैवियर देन आरसीसी, गलत बाबू। आरसीसी से अगर हैवी ही, थीकर देन आरसीसी, सेम एज आरसीसी, थीनर देन आरसीसी, एकदम बाबू। ये आरसीसी मेंबर के कंपैरिजन में इसका सेक्शन थीन होता है, पतला होता है। सेक्शन का डायमेंशन कम होता है आरसीसी की तुलना में, ध्यान रखना है। ये एकदम पतला होता है इसका वो मेंबर आरसीसी मेंबर की तुलना में। अगला क्वेश्चन, ए स्ट्रैंड इज मेड ऑफ। ए स्ट्रैंड इज मेड ऑफ 6 वायर्स। ध्यान रखिए बाबू, आमतौर पे कभी भी गूगल वगैरह सर्च करिएगा तो 7 स्ट्रैंड, ये जो 7 वायर से सबसे आमतौर पे हम लोग बनाते हैं अपने स्ट्रैंड को, है ना। 7 लोहे के पतले पतले तारों को, 7 वायर्स को हम लोग आपस में मरोड़ कर, उन्हें आपस में ट्विस्ट कर कर हम लोग इस स्ट्रैंड को बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब जो भी हमारे पास ऑप्शंस है, तो 6 नंबर ऑफ वायर्स इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, ध्यान रखिएगा। तो 6 वायर हमारा आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ड्रॉप हैमर इज ऑल्सो नोन एज रैम मंकी वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी रोलर अलग तरह का रोलर होता है बाबू। सिंगल एक्टिंग हैमर, डबल एक्टिंग हैमर, वाइब्रेटरी हैमर, ड्रॉप हैमर, ये सारे अलग अलग प्रकार के हैमर्स होते हैं। तो ड्रॉप हैमर को ना बाबू रैम और मंकी दोनों, ए और बी, ऑप्शन नंबर डी दोनों बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। इन लेमिनेटेड वुड एंड प्लाईवुड। ये लेमिनेटेड वुड और प्लाईवुड, मैंने प्लाईवुड आपको पढ़ाया था ना बाबू। यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, और लेमिनेटेड वुड में क्या होते हैं, सब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। देखते हैं हमारा आंसर क्या होता है। तो द ग्रेन्स हैज द सेम अरेंजमेंट, नहीं बाबू, लेमिनेटेड और प्लाईवुड में जो ग्रेन्स का अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है। इट इज डिफरेंट बीइंग एट राइट एंगल्स टू द सेंट्रल प्लाई इज द साइड इन प्लाईवुड। कुछ यहाँ गड़बड़ लिखा है। तो प्लाईवुड में क्या होता है बाबू, ये जो अलग अलग जो फाइबर्स होते हैं अलग अलग लेयर्स में एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं, सही है। एंड पैरेलल इन द लेमिनेट, और लेमिनेट में क्या होते हैं, सभी के सभी पैरेलल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है। द ऑप्टिमम नंबर ऑफ
द ऑप्टिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ओवर विच कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी मिक्सड इन अ मिक्सर मशीन। तो मिक्सर मशीन में बाबू मिनिमम हम लोगों को कितना रिवॉल्यूशन देना पड़ेगा ताकि हमारा ये जो कंक्रीट है वो एक अच्छे से बने। तो 20 मैंने आपको पढ़ाया था, ऑप्शन नंबर बी, 20 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हम लोगों को देना पड़ेगा, एकदम हमारा काम चल जाता है, मिक्सर अच्छे से बन जाता है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मिक्स कर देंगे तो वहाँ पे सेग्रीगेशन का चांस हो जाता है, कम मिक्स करेंगे तो हमारा ये जो एग्रीगेट्स है यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, द थिकनेस ऑफ फेरो सीमेंट में बी, थिकनेस ऑफ फेरो सीमेंट, फेरो सीमेंट का जो थिकनेस होता है ना बाबू, एक पतला मेंबर ही होता है फेरो सीमेंट हमारा, तो इसका 20 मिलीमीटर आंसर मारिएगा, 20 मिलीमीटर हमारा थिकनेस होता है फेरो सीमेंट का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। सबसे अंतिम क्वेश्चन हमारा बाबू, नो फाइंड कंक्रीट इज लाइट वेट कंक्रीट होता है, ये लाइट वेट कंक्रीट होता है हमारा, नो फाइंड कंक्रीट, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बाबू 2019 का ये इवेंट सेक्शन वाला हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। मैं और वाला भी करा के वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।